हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखा। देखिए, शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और योग प्रशिक्षक मेरे साथ काफी तादाद में है। पूरे प्रदेश भर से ये लोग आए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर कि राजस्थान सरकार तक इनकी मांग पहुंचे। पहले तो आपको दिखाऊं कि इन्होंने लिखा है पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करो हमको और योग का जो है सम्मान करो। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं योग का सम्मान करो, तो क्या सरकार योग का सम्मान नहीं कर रही है? नहीं कर रही। कैसे बताइए? आयुर्वेद औषधालय में योग प्रशिक्षक महिला और पुरुष लगे हुए हैं और 4 साल हो गए राजस्थान सरकार से। हम पहले गहलोत सरकार में भी लगे हुए थे, तो महिला को 5,000 रुपए और पुरुष को 8,000 रुपए दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार से यही मांग है कि आयुर्वेद औषधालय में योग प्रशिक्षक जो 2 घंटा योगा करवाते हैं और कंपाउंडर और डॉक्टर का जो कार्य देखते हैं वो पूरा दिन लग जाता है। और हमारी सबसे बड़ी मांग राजस्थान सरकार से आयुर्वेद औषधालय में जो योग प्रशिक्षक महिला एवं पुरुष लगी हुई है, हमारी राजस्थान सरकार से यही मांग है कि हम और संविदा कैडर 2022 रूल्स में शामिल किया जाए और हमको परमानेंट किया जाए। अभी आप लोग कैसे लगे? ठेके पे हैं? ठेके पे पार्ट टाइम लगे हुए हैं हम 2 घंटे के लिए। तो हमारी राजस्थान सरकार से यही मांग है कि हमको स्थायी पद सृजित किया जाए और संविदा कैडर में 2022 में शामिल किया जाए। कितने दिन नौकरी है आपकी? पूरा 30 दिन। पूरे 30 दिन नौकरी है और तनख्वाह कितनी? 8,000 रुपए। 30 दिन योग सिखाओ और 8,000 रुपए लो बदले में। पर मैडम जी आज भी हमारी तनख्वाह कट चुकी है। हम 30 दिन में से 1 दिन भी खोटी कर देते ना, हमारे 250 रुपये मिलते हैं, जिनमें से ना 1 दिन भी नहीं जाते हैं ना तो वो तनख्वाह कट जाती है हमारी। और हमने योग के अंदर तो राजस्थान में नाम परचाया था, राजस्थान के अंदर प्रथम, ये राजस्थान को पहला स्थान पे लेके आए हम योग के अंदर। पूरे भारतवर्ष में 2025-21 जून को योग के लिए पूरा राजस्थान नंबर 1 आया हुआ है योग प्रशिक्षकों की बदौलत। और फिर भी राजस्थान सरकार योग प्रशिक्षकों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हम राजस्थान सरकार को योग प्रशिक्षकों की तरफ यही दिखाना चाह रहे हैं कि 2026 का जो बजट आ रहा है तो योग प्रशिक्षकों के लिए एक संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए। बिल्कुल, बजट की बात करें भैया, बजट जो है फरवरी के माह में ही बजट की घोषणा होने वाली है। तो ये रोज शहीद स्मारक पे जो है लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। पता नहीं चल क्या रहा है राजस्थान में कि कोई भी, मैं युवाओं को देखती हूँ तो युवा तो बेचारा नौकरी मांगता ही रहता है, पक्का कर दो पक्का कर दो। कहाँ से लोग आ रहे हैं? अब जरा एक बार देखिए, इनके हाथों में लयबद्ध तरीके से जो है तख्तियां हैं और इन पे लिखा हुआ है, बल्कि योग है भारत की शान, योग प्रशिक्षक को का जो है सम्मान करो सम्मान। तो इनको ये बड़ी बातें, जरा एक पीछे चली जाओ थोड़ा सा। भारत माता की जय करिएगा, लेकिन 5 मिनट रुक जाइए। तो एक बार इन लोगों से बात करते हैं कि राजस्थान सरकार अगर इस बजट में आप लोगों को जो है संविदा पे भी नहीं रखती है तो फिर क्या आगे? मैम, मेरा नाम योगाचार्य नरेंद्र कुमार है। हम दौसा जिले से आए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि योग और आयुर्वेद पूरे भारत के अंदर प्रचम ले रहे हैं और जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो योग और आयुर्वेद के बारे में अलग से बजट बनाकर सोचा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से भी कहा है पिछली बार कि मोटापा देश की महामारी बनती जा रही है, जबकि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है और वो वर्ड यहाँ पे उदासीन दिखता जा रहा है। क्योंकि आज एक योग शिक्षक है, जगह जगह घूम रहा है, योग को करवा रहा है और वो इतना उदासीन हो चुका है कि धरने पर आकर बैठ गया है। आखिर कब तक ये डबल इंजन की सरकार ऐसी मायूसी भरे फैसले लेती रहेगी? प्रेमचंद जी बैरवा जो हमारे आयुर्वेद के मंत्री बने हुए हैं, उनको हमने बार बार ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपका कार्य प्रोसेस के अंदर है, लेकिन आखिर मैं प्रत्येक मंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आपकी तो लॉटरी लग चुकी है माननीय, लेकिन हमारी लॉटरी कब लगेगी? आखिर हम कब तक इस तरीके से सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे? आखिर आप हमें बता दीजिए कि ये लॉटरी लगती कहाँ है? अगर आप भी हमारी मांग को इस तरीके से पॉजिटिविटी में लेकर सोचते हैं तो योग प्रशिक्षक की मांग को आप अनिवार्य रूप से माने। अगर हम इस तरीके से जनमानस को लेकर यहाँ पर आएंगे तो प्रत्येक योग से हम जुड़े हुए हैं। हमारे पास वृद्ध से लेकर युवा से लेकर प्रत्येक लोग योग करने के लिए आते हैं। हम उनको पॉजिटिविटी बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और हमारा विकास होगा। लेकिन अगर योग शिक्षक का विकास नहीं होगा, उसकी मांगे नहीं मानी जा रही है,
तो आखिर कब तक हम इस तरीके से उदासीन होकर बैठे रहेंगे? मेरा निवेदन है, मीडिया तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें संविदा कैडर के अंदर शामिल कराने का आप भी आग्रह कीजिए और उनको सूचित कीजिए कि अगर योग शिक्षक बदल गया है या अगर युवा जब जब डोला है तो सिंहासन भी डोलने लगता है। अब मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए और योग शिक्षक को एक सम्मान जो मिलना चाहिए वो जरूर से जरूर मिले, इतना ही मेरा आग्रह है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी मांगे हैं कि योग शिक्षकों को जो है फुल टाइम किया जाए। अभी 2 घंटे की नौकरी है। मैं उधर सुन रही थी तो वो भैया भी यही कह रहे थे कि हम लोग जो है 30 दिन में से 20 दिन की हमारी नौकरी है, ठेके पे हम लगे हुए हैं, मेहनताना 2500 रुपए मिलता है। अब यहाँ भी यही विडंबना मुझे सुनने को मिल रही है कि 30 दिन नौकरी करते मात्र 8000 रुपए हमारी सैलरी। 8000 का मैं आपको जो है ब्यौरा देती हूँ कि अगर कोई आदमी किराए पे रहता है तो 2-2.5 हजार रुपए किराए के लगते ही लगते हैं। अब आप घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 1 किलो दूध आएगा ही आएगा, वो भी चले गए 2000 रुपए। अगर आप कहीं योग सिखाने जा रहे हैं तो आपके आने जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, बस से जा रहे हैं तब भी पैसा चाहिए, ऐसे कर कुरा के आपके हो गए 8000। अब आपका अगर कोई निजी खर्चा आ जाता है तो भैया आपके पास पैसा तो होता ही नहीं है सर, पैसा तो है ही नहीं। अब किससे उधार मांगेंगे? देता है कि कोई उधार देता है? कोई नहीं देता मैम। ब्याज हो लेता है आजकल तो 5-10 ब्याज भी ऐसे चल रहा है। हाँ मैम, 10 पे 2 पे या 5 पे ब्याज देता है। 8000 में खर्चा चलता है क्या मैम? कहाँ से आए आप लोग? हम करौली जिले से आए हैं। करौली जिले से आए। क्या कहेंगे भजन लाल जी को? भजन लाल जी से कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो, हमें परमानेंट कैलेंडर में डालें। हम भजन लाल सरकार से यही उम्मीद करते हैं जिससे हमारे परिवार का खर्चा अच्छी तरीक़ा से चल सके। हम गाँव में जाकर पब्लिक को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, माताओं को। लेकिन सरकार जागरूक नहीं हो रही, जनता तो जागरूक हो रही है। सरकार के जागरूक के लिए मैम हम आज यहाँ बैठे हैं। लगता है जागरूक होगी? लग रहा है बजट में कोई कुछ आएगा आपके लिए? विश्वास तो है मैम। विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास के अलावा कुछ है भी नहीं, कर भी कह सकते। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विश्वास पे जो है दुनिया कायम है। कहाँ से है आप लोग? कहाँ से हैं? मैं अलवर से आया। अलवर से है। अच्छा, योग किस किस को सिखाते हैं आप लोग? कि मैम सभी जो आते हैं HW सेंटर में। हाँ। अच्छा, नेता मंत्री आते जब उन्होंने भी सिखाते हैं क्या? नहीं मैम, हमारे पास आते नहीं। करके मारे नहीं आते होंगे भाई, पक्का करने की बात करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, उनको पता है कुछ मांग नहीं ले हमसे। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या कह रहे भैया? योग दिवस पे तो उनको भी कराते हैं। 21 जून को तो सबको करवाना पड़ता है आपको। आपने देखा है कि 21 जून पे जो है एक साथ सारे नेता मंत्री सब योग करने के लिए बैठते हैं। बिल्कुल। अधिकारी सब आते हैं। सारे चले जाओ ना। खूब बोल दिया मैम, वो कुछ नहीं हमारे पास है नहीं, वो ये बोलते हैं। 21 जून के बाद कोई भी टोली बना के सब पहुंच जाओ, जैसे वो बाहर निकले वही पकड़ लो। मैम कोई सुनता ही तो नहीं है इस देश में। एक्चुअली चक्कर तो यही है। 21 जून को मोदी जी सारी जगह पे प्रचार प्रसार करते हैं कि योगा कीजिए, विदेश तक में योगा का प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने देश में नहीं कर पा रहे। अपने देश में ही इसका विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास। हाँ, विकास समझ लीजिए। विकास तो घूमने गया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ये तो खैर ये विकास कई सालों से घूमने गया हुआ है। ये विकास नाम का एक शब्द ही है जो मिल नहीं रहा है। इस विकास को ढूंढा जा रहा है। हाँ जी, विकास मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली में। 2028 में मिल जाएगा शायद दोबारा से। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोग पता नहीं कहाँ से आए। कहाँ से आए भैया? माधोपुर से आए हैं। अपना विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन अपने योगियों की स्थिति देखो। भारत के अंदर 250 रुपए, एक बेलदार को भी 500-700 रुपए मिलते हैं। योग की स्थिति देखो, 250 रुपए में क्या करेगा? अपना 100-150 रुपए का पेट्रोल जला देगा, सेंटर पे जाएगा, वहाँ पे योग कराएगा, क्या करेगा? अपने परिवार का राशन भी नहीं चलता। 8000 में क्या चलेगा मैडम? और विश्व गुरु बन रहा है। योगियों की स्थिति देखो हिंदुस्तान में क्या हो रही है। बेचारे रोड पे डोल रहे हैं और वहाँ नाम तो ये सारे गुरु यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या करें? नेताओं के पास जाते सब आश्वासन देते करेंगे काम करेंगे और वोट लेती बार तो ऐसे आ जाते, फिर जाते तभी साफ सो रहे हैं, बाद में आना मिलना अभी टाइम नहीं है। वोट के टाइम तो ऐसे आ जाते हैं और वो गाय बनते हैं, जो बोलोगे आपका विकास करेंगे। वोट के टाइम को 50-60 लोग आते हैं एक साथ, ये देखा है कभी? हाँ बिल्कुल ऐसे आते हैं उनके जो कार्यकर्ता। आप अकेले जाओगे तो 50-60 लोग रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे। जी अभी साफ सो रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, साहब को बाद में मिलेंगे। मैडम अब की बार जगा देंगे सरकार को, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को। जो योग कर्मियों की जो हालात कर रखी है सरकार ने, ये दयनीय स्थिति, उनके रोजगार जो छीन रखा है। एक तरफ बोलती है सरकार हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम योग आए प्रशिक्षक आए हुए, कहाँ से रोजगार दे रखी है हमें बताइए सरकार। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है योग के लिए, एक फाइलों में घूम रहा है, एक दिखावटी प्रचार कर रहा है।
सारी व्यवस्थाएं हमसे करवाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, मानदेय दे नहीं रही। वो जो हमारा 8,000 का मानदेय वो भी टाइम पे नहीं दे रही है, हमारे 4 टाइम से नहीं मिल रहा है मैडम। 6 महीने हो गए मैडम, 4 महीने 6 महीने हो गए समय मध्य में किसी का तो सैलरी नहीं आ रही, क्या करो, दिखा रहे टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता, 3-3 4-4 महीने मिलता पेमेंट, वो भी क्या करे बताओ। कुछ महिलाएं हैं उधर, जरा उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। भैया कह रहे हैं 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। अब कितने बड़ी विडंबना है राजस्थान की कि ठेके पर लगे हैं तो भी आप उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हो। अच्छा, ये बच्चा आपका बच्चा लेकर आई हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि बच्चा भी साथ में आप मेहनत भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी तनख्वाह नहीं मिल रही है टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही, 2-2 3-3 महीने निकल जाते हैं, फिर सैलरी आती है हमारे, वो भी 5,000 आती है, कोई बच्चा भी, और 5,000 में क्या होगा आप बताइए मुझे, कुछ भी नहीं होगा, चलाया ही नहीं जा सकता। हाँ, तो 5,000 में कुछ होगा भी नहीं, और सरकार कुछ कर भी नहीं रही है हमारे लिए। आप लोगों को दूर भी जाना पड़ता है कई बार। हाँ, और हम बूंदी से आए हैं, बच्चे को लेके आई हूँ, मैं बूंदी से आई हूँ, बूंदी डिस्ट्रिक्ट से। तो आप देखिए, ये जो है अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई है बूंदी से, कितनी बड़ी विडंबना है कि 4-4 5-5 महीने से। आप कहाँ से आई हैं? बूंदी से आई है। अच्छा, घर खर्च कैसे चलाती, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 5,000 मिलती है। अब 5,000 में कब किराए पे रहती हैं आप? नहीं, घर खुद का है, लेकिन फिर भी दूध के ही हो जाते हैं 1,000-1,500 रुपए, तो मान के ही चलो। तो घर खर्च कैसे चलाती हो आप 2-3 हज़ार रुपए? कैसे भी करके मैनेज करते हो। और कोई रिश्तेदार आ जाए, ननद वनद आ जाए आपकी, ननद को देने पड़ जाए 2-2.5 हज़ार रुपए, फिर क्या करोगी? कोई ऑप्शन नहीं है मैम, फिर कोई ऑप्शन? टाइम पास कर रहे हैं बस, यही और कुछ ही नहीं है इसमें। और अचानक से मैं वही तो कह रही हूँ, कोई रिश्तेदार आ धमक जाए, उसे पैसे देने पड़ जाए, देते फिर हम हमारा नहीं कर पाते, और किसी ने उधारी मांग ली फिर? नहीं, हम वैसे एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमें एक सम्मानजनक वेतन दे दे, बस वेतन व टाइम दोनों बढ़ा। मैडम 5,000 में कुछ नहीं होता आजकल। अरे हम वैसे देसी जाट हैं, तो हमारा गुजारा बता तो हमारी खेती के पीछे हो रहा है, 5,000 के भरोसे नहीं हो रहा है। आपकी खेती हो सकती है, बाकी सबकी थोड़ी खेत हो सकती है। लेकिन हम हमारा जो टाइम दे रहे हैं, पूरा दिन खराब कर रहे हैं 1 घंटे के पीछे, उसके लिए हम बोल रहे हैं सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। उसके लिए हम बोल रहे हैं सम्मानजनक वेतन हो, समय वृद्धि हो, दोनों हो, और हमें स्थायी किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, और बिल्कुल ये अति आवश्यक है कि 8,000 और 5,000 में कोई गुजारा नहीं हो सकता। एक आम फैमिली के लिए तो बिल्कुल नहीं, और हर कोई भाई पैसे वाला भी नहीं होता कि जो है अपना घर का खर्चा चला लेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है सवाल बन जाते हैं राजस्थान सरकार पर, कहीं ना कहीं सवाल ये निशान छोड़ रहे हैं कि राजस्थान सरकार में हर दिन का ऐसा हाल हो गया है कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोग अपनी मांगों को लेकर जो है शहीद स्मारक पर बैठे हैं, और यहाँ आकर लोग परेशान हैं, विडंबनाएं अपनी जाहिर कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई तो हमारी मांगे सुने, कोई तो हमारी बात सुने। मैं वहाँ से यहाँ घूम कर आ गई, मतलब सब जगह जो है लोग बैठे, करे भी क्या, ऑप्शन क्या है? ठेके पर लगाया है, ठेके पर भी जो है 5,000 रुपये मिल रहे हैं, 8,000 रुपये मिल रहे हैं, पूरी की पूरी जो है महीने योग सिखाते हैं लोगों को, दूर दराज जाकर भी सिखाया जाता है कि कम से कम कि लोग हमारे तो ऐसे भी कहते हैं ना इंडिया में कि योग करोगे तो कोई रोग नहीं लगेगा, निरोगी काया रहेगी। लेकिन जो योग सिखाने वाले हैं वही जो है काफ़ी सारे रोग लेकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर रोग कौन सा कि तो हमें जो है स्थायीकरण नहीं हो रहा, पैसा हमें टाइम से मिल नहीं रहा है, 4-4 5-5 महीने की तनख्वाह हमारी अटकी पड़ी है, और परेशानियाँ इतनी हो रही हैं। तो जब यही मैं कहूँगी कि इनके सारे रोग खत्म नहीं होंगे, तो फिर ये कैसे जो है दूसरों का ऐसा मंत्र देंगे कि भैया तुम ठीक रहो? तो कहीं ना कहीं जो है इनकी बात पर गौर करने वाला ये विषय बन जाता है। खैर, आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी काबुल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।